और चित विचार बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर। मंचस्थ पूज्य गुरुजन, वंदनीय साधु समाज, धर्म प्रेमी सज्जन वृंद तथा माताओं एवं बहनों, अभी के सत्संग में हम लोगों ने सत्संग की महिमा के संबंध में पाठ के माध्यम से श्रवण किए हैं और उसकी व्याख्या भी साधु बाबा लोगों के मुखारबिंद से श्रवण किए हैं। यह सत्संग सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने अर्जुन से कहा कि यह सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है। इसको ज्ञान यज्ञ कहा जाता है। इसमें ज्ञान दान दिया जाता है जिससे अज्ञानता का नाश होता है और जीव का परम कल्याण हो जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि जो आदमी सत्संग यज्ञ कर लेते हैं, करा लेते हैं, उनसे सभी किस्म के यज्ञ पूर्ण हो जाते हैं। सत्संग यज्ञ में जितने किस्म के यज्ञ हैं, छोटे बड़े शास्त्रीय यज्ञ भी सब समाहित हो जाते हैं। उन्होंने बड़ा सुंदर उदाहरण देकर के समझाया कि जिस तरह से हाथी के चलने पर उसका जो पद चिन्ह बनता है, उसमें समस्त प्राणियों का पद चिन्ह समाहित हो जाता है, अट जाता है। उसी प्रकार जहाँ सत्संग यज्ञ संपन्न हो जाता है, उसमें सभी यज्ञ समाहित हो जाते हैं। हम लोगों के यहाँ भगैत यज्ञ भी होता है, यहाँ भी होता होगा, हम लोगों के अगल बगल में भी बराबर होता है। उसमें गाने वाले लोग गाते हैं, मैं उसको बहुत गौर से श्रवण करता हूँ। भगवत यज्ञ को मैं भक्ति यज्ञ कहता हूँ, भगवत सम्मेलन को भक्ति सम्मेलन कहता हूँ। उसमें जो भक्ता बैठता है, लोग उसको भक्ता कहते हैं। उसकी देह पर गोसाई जी आते हैं, लेकिन उसको हम भक्त कहते हैं। अपभ्रंश स्वरूप है भक्ता। उसमें भी ईश्वर की भक्ति लोग गाते हैं। गाने वाले पहले जब गाते हैं तो यह जरूर दोहा गाते हैं, आप लोग भी सुने होंगे। कहते हैं, संत सरोवर गंग जल, संत सरोवर गंग जल, ताहि पखारो अंग, सो देहिया निर्मल भई नित साधुन के सत्संग। यह नहीं कहते हैं सो देहिया निर्मल भई नित भगत में, कि नहीं कहते। वे लोग भी आपको सत्संग के यहाँ ही भेजता है। संतों के ज्ञान में आया है, वह सब यज्ञ भी खराब नहीं है, सब यज्ञ बढ़िया है। लेकिन यह समझना है
किसी भी बड़े से बड़े यज्ञों का अनुष्ठान करने पर अगर वह यज्ञ आपका सफल हो जाता है, खूब बढ़िया ढंग से शुद्धता के साथ पूर्ण हो जाता है, तो उससे जो सबसे बड़ा फल प्राप्त होता है मनुष्य को, वह स्वर्ग। बहुत दूर जाइएगा तो स्वर्ग जाइएगा, स्वर्ग से आगे आप नहीं जा सकते। यह देखिए, समझ लीजिए, शास्त्र प्रमाण है। और स्वर्ग का समाचार कैसा है? और को तो छोड़िए, स्वयं भगवान राम जिन्होंने स्वर्ग का निर्माण किया, संसार का निर्माण किया, उनकी वाणी माया है। उन्होंने अपने मुखारविंद से कहा है, स्वर्गो स्वल्प अंत दुखदाई, वहां जाएंगे। अभी बहुत से प्रसंगों को आप लोगों ने श्रवण किया है, लेकिन सत्संग जग से संसार के सारे वैभवों को प्राप्त करने के पश्चात अंतिम सबसे बड़ा फल है, बताया गया, मोक्ष की प्राप्ति होगी। मोक्ष से तात्पर्य जन्म और मरण के महासंकट से आप उबर जाएंगे। जन्म और मरण, अभी तो हम लोगों का जन्म हुआ, हम लोगों का जन्म का मतलब शरीर का जन्म हुआ, नहीं कि हमारा जन्म हुआ। शरीर जन्म धर्मा है, मरण धर्मा है। जन्म हुआ बहुत कष्ट से, और बाकी है मरण। मरण शब्द किसी को कबूल नहीं है, बहुत भयंकर शब्द है, लेकिन जो मरने की कला जानते हैं वो मरने शब्द से नहीं डरते। इस जन्म और मरण का चक्र यह भी छूटेगा सत्संग के माध्यम से, और कोई उपाय संसार में नहीं है। सभी भ्रमों का भी अंत होगा तो सत्संग के माध्यम से ही, सारी शंकाओं का समाधान होगा सत्संग के माध्यम से ही। ईश्वर में, ईश्वर के चरण में अगर आपका स्नेह जुड़ेगा, वह भी सत्संग के माध्यम से ही, और दूसरा कोई माध्यम नहीं है। इसीलिए इसको सर्वश्रेष्ठ यज्ञ कहा गया। भगवान शिव जी की वाणी माया है। कितने बड़े पुरुष हैं, जो कुछ नहीं जानता है सब भगवान शिव का नाम बहुत श्रद्धा से लेता है। भगवान शिव जी की वाणी माया है। बिनु सत्संग न हरि कथा, श्रेष्ठ स्थान सत्संग को दिए हैं। जब तक सत्संग नहीं तब तक कथा नहीं, कोई कथा, हरि कथा, कृष्ण कथा, शिव कथा, विष्णु कथा, कोई कथा होने वाली नहीं बिनु सत्संग। जब तक सत्संग नहीं, तो आजकल तो खास करके कथाकार लोग कथा कहते हैं। गुरु महाराज की वाणी में मैंने कल पढ़ा, एक जगह सत्संग में गुरु महाराज की वाणी में आया है, मैं कोई कथाकार नहीं कि आप लोगों को कथा सुनाऊं। हाँ, सत्संग के माध्यम से कहीं कोई बात समझाने की आवश्यकता आती है तो कथा का हम प्रयोग करते हैं, कथा सुनाते हैं हम कथाकार। सत्संग में सारी कथाएं समाहित है, अलग से कोई कथा करने की कोई जरूरी नहीं है। इसलिए कहा बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिना मोह न भाग, मोह गए बिन राम पद होत न दृढ़ अनुराग। जब तक सत्संग नहीं तो कथा नहीं, कथा नहीं तो मोह का अंत नहीं होगा, और जब मोह से आप नहीं निवृत्त होंगे तो राम के चरणों में सच्चा अनुराग आपका हो नहीं सकता है, भक्ति में आपका मन लग नहीं सकता है। यह देखिए बाबा कबीर की वाणी माया भी सुने हैं पाठ में। इस सत्संग में इशारा करते हैं, यह जो बाह्य सत्संग हम लोग कर रहे हैं, इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से। तुरंत मिलावे गुरु से माने क्या हुआ, गुरु माने क्या होता है? कबीर साहब की वाणी में ही इसकी अच्छी परिभाषा मिलती है। गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले सोई, ज्ञान मर जा जाने बिना, गुरु और शिष्य ना कोई प्रत्यक्ष मन को ज्ञान हो रहा है। जब से आप लोग बैठे हैं, बाबा लोगों के मुखारबिंद से प्रवचन आरंभ हुआ है, तब से आप लोगों को ज्ञान हो रहा है। हम लोगों को ज्ञान हो रहा है कि ज्ञान नहीं हो रहा है? ज्ञान हो रहा है। बहुत अच्छा वचन है कबीर साहब का। बिनु सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई। सबों को मालूम होगा, जो गरुड़ जी को भ्रम हुआ था, प्रसंग सुनाने का समय नहीं है,
भ्रम से निवृत्त होने के लिए बहुत जगह गए, अंत में भगवान शिव जी की शरण में गए। भगवान शिव जी से दर्शन हुआ। भगवान शिव जी कुबेर के यहाँ जा रहे थे। सारी बातों को जानने के बाद भगवान शंकर ने कहा, देखो गरुड़, तुम तो मार्ग में मिले हो, मैं आवश्यक कार्य से कुबेर के यहाँ जा रहा हूं, इतने कम समय में मैं तुमको क्या कहूं। इस प्रकार चौपाई है। मिले गरुड़ मार्ग मह मोही, कवन भांति समझाओ तो ही। किस भांति से समझाऊं। फिर भी भगवान शंकर ने कहा, गरुड़ तुम सुन लो, जिनके प्रति, जिन राम के प्रति तुमको संदेह हुआ है, भ्रम हुआ है, समझा, वे साधारण पुरुष नहीं है, वास्तव में वे ब्रह्म हैं, ब्रह्म के अवतार हैं, लेकिन तुमको हो गया है भ्रम। वे तो हमारे आराध्य देव हैं, मैं उनकी आराधना करता हूं, वे प्रणम्य हैं, मैं उन्हें नमन करता हूं। इतनी बातों को सुनने के बाद गरुड़ जी के मन में बात बैठ गई, उनकी बात में विश्वास हो गया। गरुड़ जी ने कहा, प्रभु आपकी बातों को श्रवण करके किसको नहीं विश्वास होगा, आप में, आपकी वाणियों में विश्वास तो हो गया, लेकिन प्रभु हृदय में यह बात अच्छी तरह बैठ नहीं रही है, इसका प्रबंध कर दीजिए प्रभु, इससे हमारा उद्धार हो जाएगा, पूर्ण रूप से भ्रम का अंत हो जाए प्रभु। तो देखिए, ख्याल कीजिएगा, भगवान शंकर जी क्या बताए, का बीमारी तो बहुत बड़ी बीमारी है, भ्रम की बीमारी बड़े बड़े पुरुषों को हुई है। गरुड़ तुमको यह बीमारी हुई तो कौन बड़ी बात है, इसकी दवाई हम तुमको बता देते हैं, लेकिन दवाई तुमको करानी होगी। क्या दवाई बताते हैं? भगवान शंकर ने यह नहीं कहा कि अमुक जाओ, तीर्थ करो, व्रत करो, अमुक करो, जग करो, जाग करो, नहीं बताया। भगवान शंकर उतने बड़े पुरुष, महायोगीश्वर, उन्होंने कहा, जो बहुकाल करिए सत्संगा। क्या दवाई बताई, कैसी चीज है? हम लोग यहाँ आए सत्संग में, जो बहुकाल करिए सत्संगा, तब ही होई मोह भ्रम भंगा। कितनी बड़ी चीज है सत्संग, सोच ली। बिना सत्संग के भक्ति के एक रहस्य को, एक मर्म को आप नहीं जान सकते हैं, इतनी बड़ी चीज है। बाबा कबीर की वाणी में भी आपने श्रवण किया, सारा ज्ञान सत्संग के माध्यम से आपको होगा। वेद में भी, हम लोग का आदि ग्रंथ वेद है, उसमें भी वेद भगवान ने हम लोग को सत्संग करने की आज्ञा दिया है। यह आधुनिक से नहीं है, परम प्राचीन चीज है। वेद भगवान की वाणी में आपने श्रवण किया, अगर उस ईश्वर को स्वरूपतः तात्विक रूप में अगर ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो, इसके लिए सबसे पहला काम तो है बुद्धियोग करना। बुद्धियोग कहते हैं सत्संग, यह सत्संग करना। उसके बाद उनको प्राप्त करने के लिए, उनके स्वरूप को जानने के लिए, तुमको माने, तुम जो जीव तत्व हो, ईश्वर के अंश हो, उनको जानना चाहते हो, वहां तक जाना होगा। उसका रास्ता आपके अंदर में है, वहां चलने में आपको गति चाहिए। आप आए हैं इसलिए आपको जाना है, वहां आप आए हैं, वहीं से ईश्वर का के स्वरूप से आप आए हैं, नहीं शब्द से आए हैं। जो बाबा कबीर की वाणी में आपने श्रवण किया, मैं तो आन पड़ी चोरन के नगर, सत्संग बिना जिया तरसे। चोर की नगरी माने क्या हुआ? जो लोग सत्संग से जी चुराते हैं, सत्संग से कन्नी काटते हैं, बगल लाभते हैं, उस नगर में आ गया हूं। और सत्संग बिना मेरा मन तरसता, यह बात आए। वैसे इसका एक अर्थ और भी आप कर सकते हैं, मैं तो आन पड़ी। मैं माने कौन? ये हम लोग आगे यहाँ लोग अच्छा सत्संग पंडाल में बैठे हैं, यहाँ स्व शरीर आए हैं, लेकिन शरीर में कहां से आए हैं? मैं जो चेतन आत्मा हूं, मैं तो आन पड़ी चोरन की नगर, चोर की नगरी में। चोर की नगरी क्या है? वरना शब्द आया है गुरु महाराज की वाणी में, को भी आप लीजिएगा तो उसमें भी इस तरह की बातें आई है। गुरु महाराज कहते हैं पदावली में, तम प्रकाश अरु शब्द नहीं शब्द की कोठरी,
चारों कोठरिया अहे अंदर घट कोठरी, आपके अंदर में 4 कोठरिया इस शरीर रूपी किला के अंदर है। कौन कौन कोठरिया है? सबसे ऊपर की कोठरी है निशब्द की, उसके नीचे की कोठरी है शब्द की, उसके नीचे की कोठरी है ये प्रकाश की, या सबसे निचली कोठरी अंधकार में हम ऊपर से आए, सत्य स्वरूप प्रभु से आए। आते 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 गए अंत में कहाँ आके पड़ गए? जन्म जन्मांतरों से चोट की नगरी अंधकार में आके पड़ गए। तुम उतरी पड़े, उतरना शब्द क्रिया है, ऊपर से नीचे के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो उतरी पड़ो तम माही। अब पीव सत्य स्वरूप प्रभु है, वो कहाँ है? पीव नहीं शब्द में, यही ते पड़ेगी दूर चलो नहीं शब्द में। किसको कहते चलनी? जी जैसे जैसे आए हैं वैसे वैसे चलना है। अंधकार में टिक गए, रास्ता मालूम नहीं, इसीलिए वेद भगवान ने कहा वहां जाने की गति चाहिए। इसी के लिए है मानस योग करो, जप करो, ध्यान करो, स्रोत सिमटेगी तो ऊर्ध्वगमन होगा। दृष्टियोग क्रिया करो, अग्नि की ज्योतियों का योग करो, एक बिंदुता के प्राप्त हो जाने पर, पूर्ण क्षमता होने पर पूर्ण ऊर्ध्वगमन होगा, आप अंदर चलेंगे, 10वां द्वार आपका खुलेगा। दिल दरवाजा टूटे नजर के जोर से, हरे हाथ में ही लगी टकटकी खूब जोर, अंदर में चलना। जब से सूरत का सिमटाव होगा, अनेक शब्दों से आपकी सूरत का फसाव समाप्त होगा, आपकी सूरत उस फसाव से निकलेगी। दूसरा फसाव है आपका रूप जगत में, रूप में भी आपकी सूरत फंसी है। रूप जगत से छूटने के लिए ही, फसाव से निकलने के लिए सूरत को एक रूप का ध्यान बताया गया। ध्यान सभी रूपों का बीज है बिंदु, सब रूप बिंदु से बना है। रूप में भी फैलाव है, ऐसा सिमटाव फैलाव नहीं रहे। इसी के लिए हमारी गुरु ने कहा बिंदु ध्यान, दोनों दृष्टिधारों को जोड़ने से एक बिंदु की उत्पत्ति, एक बिंदु प्रकट होगा। उस बिंदु पर आप जब सिमट गए, अभी नख से सीख लो बिंदु प्रति में तुम आपका पसार है, लेकिन सिमट के एक बिंदु पर चिंता ऊर्ध्वगमन, ऊर्ध्वगति होगी, ऊपर की ओर चले, ऊपर से आपका आना हुआ है। इस तरह से जब चलेंगे आगे की साधनाओं के माध्यम से, तो चलते चलते सब शरीर स्थूल सूक्ष्म कारण और सब छूट जाएगा। चलने में छूटेगा, आने में बंधन लगा, और चलने में बंधन छूटता जाएगा। कैवल्य मंडल में जाने पर, जहाँ सार शब्द की हम साधना करते हैं, वहाँ जाने पर वहाँ सब शरीर से उतर अकेले हो गए। आप अकेले, सब शरीर हट गया, आप अकेले रह गए। वहीं आत्मदृष्टि की प्राप्ति होती है, और आत्मदृष्टि की प्राप्ति हो जाने से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। आपका कर दिया 1 नंबर का सत्संग, आत्मा का मिलन परमात्मा से हो गया। यह 2 नंबर का सत्संग, 1 नंबर का सत्संग, आपका परम कल्याण हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी में विराम देता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज।